दोस्तों हाथ धोकर तो क्रिएटर सचिन जी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है उन्होंने अपने चैनल आगे ले जाने के लिए सचिन को तोड़ मरोड़ना होगा और सचिन को गलत ठहरा करके ही वो व्यूज़ कमा करके अपने चैनल को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इनका ये सिलसिला शुरू हुआ सरिता जी से पहले, जिसको कि आगे लेके जाए आकांक्षा जी। तो मुझे नहीं लगता ये लोग हमेशा सचिन को ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सचिन ने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया? उसके बाद ये लोग पड़ गए नेहा आशीष तिवारी के पीछे। जी हाँ दोस्तों, उनको भी नेहा जी ने परेशान किया, को कहते हैं सृष्टि दीदी ने परेशान किया, तो आप ही को लोग परेशान कर रहे हैं और ऐसा क्या अत्याचार जुल्म कर रहे हैं कि आप कभी सचिन जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी नेहा दीदी के पीछे, कभी सृष्टि दीदी को ऐसा कुछ बोल देते कि रो पड़ती है। तो मतलब आप लोग को तो मानना ही पड़ेगा, आप लोग तो बिग बॉस के शो पर चले जाना चाहिए, टीआरपी का बवाल हो जाएगा। तो सरिता जी और आकांक्षा जी हाथ धो करके अभी फिर से पड़ी हुई हैं नेहा दीदी के पीछे। इनके शादीशुदा जिंदगी पे पीछे पड़ चुके हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, और हमेशा हंसती फुदकती रहती है, शर्म नहीं आती, पति के जाने के बाद भी लाल कपड़े पहनती है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह कुछ। तो आपको समझनी चाहिए, एक लड़की का पति अगर गुजर जाता है तो उसको क्या फिर से दोबारा जिंदगी की जीने की क्या ज़रूरत, अधिकार कोई नहीं है क्या? उसे भी जीने का अधिकार है। वो हंस रही है, खिलखिला रही है, कपड़े पहन रही है, तो कहाँ पे लिखा है कि पति के गुजर जाने के बाद वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती? वो हंसना नहीं छोड़, हंसना तक भूल जाए वो, आप ही हंसे बस। और क्योंकि इसका पति गुजर गया है तो मतलब वो मरीज है, तो आपका मतलब चाहती है क्या? आपने जिसको कमजोर चाहती है उसी को बस पकड़ लेती है। आपको तो अरमान मलिक को पकड़ना चाहिए अच्छे से, तभी वो आपका अच्छे से बैंड बजाएगा। जिसको लगा कि आपको कमजोर है हमारा, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस उसको टारगेट करके आप बस दे बोलती हैं कि हम व्यूज़ कमाएं, अच्छे से डॉलर छापें और अपने शो को आगे लेकर जाएं। उसके बाद ये फ्रेंड्स आगे हाथ पकड़ पीछे पड़ चुके हैं नेहा आशीष तिवारी के, मतलब या दूसरी शादी करने चाहिए। उनके भाई भी अनाउंसमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, बच्चे को एक सहारा मिल जाएगा, उसे पिता का प्यार नसीब होगा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसी बात को कोई लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं कि इनको आंखों से देखा नहीं जा रहा किसी की खुशी, ये सब कुछ जल मुन गए हैं कि नेहा आशीष तिवारी के बारे में हम लोग राज खोलेंगे, ये करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। अरे सहन करो यार, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता दिखाने के लिए। ब्लॉग चैनल खोल के रखा आपने, आपकी ज़िंदगी में होगा कुछ नहीं दिखाने के लिए, इसलिए लगे हाथ कभी सचिन के घर के पीछे झाँकते रहते हैं, कभी नेहा दीदी की ज़िंदगी में फट्टे में पड़े रहते हैं। तो सम्मान चाहिए। इसी की वजह से नेहा आशीष तिवारी गुस्सा होकर के ये बोल दिया, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अगर मेरे पर्सनल ज़िंदगी में पर्सनल जो भी मेरे परिवार के ऊपर अगर किसी ने सवाल उठाया, मैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमा करने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी। ये कहना था नेहा आशीष तिवारी का, बाकायदा स्क्रीनशॉट डाल के उन्होंने बताया और उसे कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड किया है। या दोस्तों, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे क्रिएटर होकर भी लाखों के चैनल है, उनके लाखों के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, फिर भी क्रिएटर होकर दूसरे क्रिएटर को काटने की कोशिश कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, डॉलर छापने के लिए, किसी के साथ घुल मिलने रहे। इसने मेरे साथ ऐसा किया, हम लोग इवेंट में मिले थे, इसने मेरे साथ सिर्फ बदतमीजी किया 6 महीने साल भर की पुरानी की बातों को निकाल करके एक दूसरे को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और ये बातें सोशल मीडिया पर बोलने से भी पीछे नहीं उठ रहे, क्योंकि जब होता उनके साथ है तो व्यूज़ जब उनका डाउन होता है तब उन्हीं का वही पर्सनल बात अगर उन्होंने कमजोरी में कभी उनको बता दी होगी तो उसी वक्त उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब उनका चैनल डाउन जा रहा होगा व्यूज़ कमाने के लिए, वो दूसरे क्रिएटर को झूठी मूठी कहानी सुना करके काटने को दौड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से नेहा आशीष तिवारी ने गुस्सा जताया कि अगर मेरे परिवार वालों पर किसी ने कुछ कहा या दूसरे क्रिएटर ने मेरे पर्सनल जिंदगी पर कुछ कहा तो मैं कोर्ट कचहरी तक जाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। कहना था नेहा आशीष तिवारी का। अब तो उनके शादीशुदा जिंदगी में जो नई शुरू होने वाले उस पर भी लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप अगर जी रहे हो तो दूसरों को भी जीने का हक है यार, जियो और जीने दो। आपको कोई हक नहीं कि किसी की जिंदगी फट्टे में पड़ो। अच्छा है बच्ची को पिता का प्यार मिल रहा है, एक परिवार हंसता खेलता परिवार फिर से अगर शुरू हो रहा है, तो आपको कहते हैं ना किसी को किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और इन लोग को तो काम ही है लिखता और कुछ भी करना, दूसरों का माइंड डिस्टर्ब करना में इनको दिल में ठंडक में होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा करता है वैसा भुगतता जरूर है। तो देखने वाली बात होगी, ये जो क्रिएटर है जो आजकल नागिन बन की बैठी हुई है, सरिता जी और अभी आकांक्षा भी नई नागिन बन रही है, तो देखने वाली बात होगी कहाँ वो डसती हैं और किस को डसती हैं। तो आज का ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ब्लॉगर्स की कंट्रोवर्सी के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।